तो आज हमारी बातचीत बेसिकली होगी मीडियन पे। नाइन्थ में पढ़ा था मीडियन कि नहीं पढ़ा था? कभी पढ़ा है मीडियन? ट्रायंगल में तो मैं नहीं पढ़ाया है। मीडियन बेसिकली वैल्यू ऑफ मिडिल डेटा को कहते हैं। लिखो, when data is arranged in ascending oblique descending order, then value of middle term is known as median of given data. सबसे पहली बात है, आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब वैल्यू ऑफ जो मिडिल डेटा है दैट इज नोन एज मीडियन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लिया। अब हमारी बातचीत होती है कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना। सिंपली अगर किसी ने कहा कि मिडिल टर्म की वैल्यू मीडियन है, तो ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? when data is arranged in the ascending or descending order। अब हमारे पास है केस 1। when total number of observation oblique data is odd। अब देखना, समझना, A1, A2, A3, A4, A5 असेंडिंग रखा है या डिसेंडिंग रखा है। दिस इज द मिडिल टर्म। ठीक है, सो मीडियन इज A3। मेरे पास यहां n कितना है? 5। प्रणव सामने, मेरे पास n क्या है? अब आप कहेंगे सर n रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? तो हम n को कहेंगे नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन। then median is n plus 1th by 2 data। थर्ड है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 plus 1 6 by 2th, मतलब थर्ड। ये चीज दिमाग में बैठाओ पहले तो। हम बच्चे कई बार कंफ्यूजन में आते हैं। मैं क्लियर कट कह रहा हूं,
कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसको दोनों इवन में भी एक चीज से फिक्स करो और ऑड में भी एक चीज से फिक्स करो। तो हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज नोन एज मीडियन। ठीक है, अब केस सेकंड, when total number of data is even। टोटल नंबर ऑफ डेटा को मैं अभी भी n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इवन है तो अब आप क्या होगा, देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब की आपके पास n की वैल्यू कितनी दी है मैंने, 6। शोले पिक्चर आप में से किस किस ने देखी है ये बताओ। देखिए, असरानी का एक डायलॉग था, बाकियों ने देखी नहीं है। यार देखना तो चाहिए पिक्चर, तो दे शोले जैसी पिक्चर है तो यार देखनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अच्छी पिक्चर है। हमेशा केवल मैथ्स या थोड़ी पढ़ना चाहिए। चलो खैर, हमारी जो बातचीत है, असरानी ने कहा, क्यों मैंने असरानी को याद किया, वो जेलर बनता है, कहता आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अगर आधे आधे हो गए तो कोई बचा ही नहीं। उसके बहुत सारे डायलॉग हैं जो बहुत काफी फेमस हैं। तो अगर आपने कहा, मैंने कहा मिडिल डेटा, तो हकीकत यह कोई मिडिल है ही नहीं, मिडिल में तो कोई डेटा ही नहीं है। आधे इधर बाकी असरानी के पीछे, शोले पिक्चर। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि मीडियन इन दोनों का मीन होगा। एग्जैक्टली तो कोई एक डेटा है ही नहीं अब, तो मीडियन विल बी A3 प्लस A4 बाई 2। बीच के दो, अब मतलब क्या हुआ, अब दो मिडिल टर्म काउंट होते हैं। अब देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं तुम लोगों को। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म काउंट होंगे, इनका मीन दैट इज नोन एज मीडियन। इनका मीन दैट इज नोन एज मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्लियर हुई। आगे चलें, यहां आओ, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म क्लियर कट लिखा, ये लिखा है ना, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज मीडियन। अब ये 3 कैसे आएगा, देखो n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2। सर समझ में नहीं आया, क्यों नैविद, नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आया। मैंने A3 समझाया है। थर्ड टर्म कैसे आएगा, अगर n 6 है तो अगर n 6 है तो n बाई 2 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो थर्ड टर्म आया कि नहीं आया, गए काम से, अरे गए यार, अरे ऐसे कैसे आ गए। ध्यान दो इधर, दोबारा समझो सब लोग। अगर n 6 है, मुझे इस पे नहीं समझना, ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, फिर ये रिलेट होगा। डन। अगर n 6 है तो कोई एग्जैक्टली एक मिडिल टर्म तो है ही नहीं, पहला कॉन्सेप्ट। ये क्लियर समझ में आया। तो आप दो मिडिल टर्म लेते हैं, वो दोनों ये रहे। तो मीडियन एग्जैक्टली वो डेटा है
जिससे आधे कम होंगे और जिससे आधे ज्यादा होंगे। यही तो समझा रहा हूं। पहले मीडियन तो समझ लो यार, निकालेंगे तो बाद में कि मीडियन कौन सा डेटा है जिससे आधे कम है और जिससे आधे ज्यादा है। तो यहां तो बेचारा कोई डेटा ही नहीं है, तो आपने इनकी मिडिल वैल्यू निकाली, फिर आपने कहा वो जो भी मिडिल वैल्यू आएगी आधे कम और आधे ज्यादा। तो ये थर्ड टर्म कैसे आया, ये थर्ड टर्म कैसे आया, n/2। और उस थर्ड टर्म में 1 ऐड करोगे तभी तो फोर्थ टर्म पाओगे। उस थर्ड टर्म में 1 ऐड करोगे तभी तो फोर्थ पाओगे, n/2 प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझ में आई कि नहीं आई? बोल दे मेरे माधव, पक्का। उससे पूछ रहा हूं, आज वो समझ सकती है सारी बातों को। क्लियर है बेटा? नोट करें। यहां लिख लेना वैल्यू। कोई दिक्कत? ये तो था जब आपका इंडिविजुअल डेटा दिए जाएं। लिख लिया सबने? अरे तो लिख लेना, बाद में क्यों लिख लूंगा? कौन सी ट्रेन पकड़नी है अभी मुझे? लिखने के लिए घर वालों ने कॉपियां दी है, इस पे क्यों लिखता रहता है? प्लीज। फाइंड द मीडियन of the following data. (34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35. 21, 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14.
तो डेटा आपको इस तरीके से दिए गए। अब हम सॉल्यूशन में बात करें, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 21। आ जाओ भैया 21। इसके बाद कौन सी आएगी? 24। फिर कौन सी आएगी? देखो जो लिखते जाओ उसको काटते जाओ। 21 गया, 24 गया। सबसे बड़ा काम, पहला काम क्या होगा? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोनों पैटर्न पूछे जा सकते हैं, कि केवल हम असेंडिंग में करेंगे कि डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे। अब कितने टर्म्स है बताओ? 9 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स we have single middle term, fifth term this is median। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? हाँ वेदांत, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बोलना है, उसको बोल। पक्का? अब इसमें देखो बहुत स्मार्ट तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, स्मार्ट वे। ये तो है आपका वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, उसका बाकी वैल्यू से कितना डेविएशन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सर ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझ में आया। मैंने बोला ही है, समझाया थोड़ी। यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3 है, बट यहां का जो डेविएशन है वो 5 है। डेविएशन का मतलब कल बताया था ना परसों, कि डेटा से कितना डेविएट कर रहा है, कितना प्लस है और कितना। जैसे आप फर्स्ट से और इसका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 11। लेकिन फर्स्ट का और लास्ट का, मतलब मिडिल का और लास्ट का डिफरेंस देखो, 16। बात समझ में आ रही है? ये आगे कितना, मैं यहां 1000 भी लिख सकता था, तब भी मीडियन यही रहता। समझना मेरी बात। अब स्मार्ट एक क्वेश्चन आता है, स्मार्ट वे, ठीक है।
अगर मैं मीडियन से आगे की किसी वैल्यू में 1000 ऐड कर दूं तो क्या मीडियन पे फर्क पड़ेगा? मीडियन से आगे की किसी वैल्यू में अगर मैं 1000 ऐड कर दूं, लेकिन अगर किसी भी वैल्यू में 1000 ऐड किया जाएगा तो मीन पे फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आए ना? नहीं, अरे ऐसे कैसे आ गई? मीन में कैसे फर्क पड़ेगा बताना। मीन में x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n होता है। अगर थर्ड डेटा में या फोर्थ डेटा में आपने 1000 ऐड कर दिया तो नेट रिजल्ट में 1000 बाई n हो गया। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर इसी डेटा का मीन निकालना होता तुम्हें तो क्या कहते? 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 9। ये करते कि नहीं करते? हाँ या ना? ये है मीन। अगर मैं इसमें 1000 ऐड कर दूं तो अब 1048 हो गया। अब मीन बदल गया कि नहीं बदल गया? यही समझा रहा हूं। लास्ट डेटा में या स्टार्टिंग के लास्ट डेटा में कुछ ऐड करो, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मीन पे फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? लेकिन अगर पहले वाले डेटा में आपने कुछ ऐड कर दिया तो हो सकता है मीडियन बदल जाए, हो सकता है ना बदले। सर पता नहीं क्या क्या घुमा रहे हो आज। आ रहा समझ? फर्स्ट डेटा में अगर मैंने 2 ऐड किया या 5 ऐड किया तब भी मीडियन यही रहा। ऐड करो ना 2 को ऐड करो 23। अभी भी इसकी पोजीशन 32 से पहले ही है, 32 की पोजीशन नहीं हिली। लेकिन अगर इस डेटा में मैं 15 ऐड कर दूं तो वो 36 लेकर के यहां आ जाएगा। अब मीडियन बदल गया। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस करूं 5 तब मीडियन नहीं बदलेगा। मैं -10 कर दूं, मीडियन नहीं बदलेगा। आगे वाले डेटा में ऐड करोगे तो नहीं बदलेगा, पहले वाले डेटा में सब्सट्रैक्ट करोगे तो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आगे वाले डेटा में सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बदल सकता है। आई एम यूजिंग द वर्ड सकता है, बदलेगा ये जरूरी नहीं है। मान लो कि 48 में मैं 3 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 45 भी तो रहा, मिडिल टर्म अभी भी नहीं हुआ। हमेशा याद रखना जब तक ये मिडिल टर्म है तब तक वैल्यू यही रहेगी। जब ये मिडिल टर्म नहीं रह जाएगा, मान लो कि किसी ने उठा के 20 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो अब ये 28 लेकर के यहां आ गया। समझ रहे हो? अब मिडिल टर्म 32 रह ही नहीं जाएगा। भाई तो गया गया ना? पूछूंगा। ठीक, चले आगे। अब हम सेकंड पार्ट पे काम करते हैं। मैंने कहा ना बेटा, मेरे पास बताने के लिए समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं यहां कुछ समझा रहा हूं। प्लीज सेकंड पॉइंट, लोअर डेटा कौन सा है? फिर
कितने डेटा हैं? मतलब मीडियन क्या आएगा? n by 2th डेटा, n by 2 plus 1th डेटा by 2 means 5th डेटा plus 6th डेटा by 2। अब देखो बेटा, 16 तो इस सीक्वेंस में ही नहीं है, बट मीडियन हुआ 16। अब नाविद देखना, अगर तुम 16 इसको मीडियन समझ रहे हो तो आधे इधर और आधे इधर हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो? अब ये बताओ पहले कि मीडियन की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? बोल भाई तारुष। गड़बड़ नहीं करना, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, फुल आउट ऑफ फुल देते हैं, बस सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। चले आगे। अब मीडियन का एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट तो यही है कि वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, और अब तक जो एग्जाम्पल दिया इसमें कहीं भी डेटा रिपीटेड नहीं थे। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें डेटा रिपीटेड रखूंगा और उसकी मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा, और तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि क्या चीज है। ठीक है? और तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक समझ में ना आए। पीछे लड़कियों बात नहीं।
अब इतने में ही क्या इधर उधर हो रहा है, बोल रहा हूं बात नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। नहीं मैं क्वेश्चन लिखा नहीं कि बात शुरू। तो फोकस्ड यहां रहेगी ना कम से कम। पापा ने कहा था कि भाई इसको क्रॉस करा देना। पापा की बात की इज्जत रखनी है ना भाई, वो छोटा भाई हमारा। हाँ चले खैर, मतलब समझो पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कोई भी चीज लॉजिकल क्यों फॉलो हो रही है वो देखो। हमने कहा 1, फ्रीक्वेंसी है 8, मतलब 1 8 बार लिखा गया है। फ्रीक्वेंसी यही तो बताया था कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब अगर आप सोचेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटा ऐड करो, ये समेशन ऑफ एफ आई जहां तक है 120 है। ऐड कर भाई, मैं सही हूं कि गलत हूं? चेतन ने कहा आपने लिखा होगा तो सही होगा सर, क्यों दिमाग लगा। ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सोचो अगर तुम इसको अरेंज करने लगोगे तो 120 बार तुम्हें चीजों को लिखना पड़ेगा। इसके लिए लाया गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। अभी बताऊंगा वो कैसे निकालते हैं, ठीक है? नहीं तो कोई बात नहीं, अपन लिखते चले जाएंगे। लॉजिकल समझो पहले। 120 120, बी लॉजिकल अबाउट इट। नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए, मतलब 60th ऑब्जर्वेशन और 61th ऑब्जर्वेशन दोनों को निकाल के डिवाइडेड बाय 2 करना है। लॉजिक तो यही था ना कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो n/2th टर्म n प्लस 1th बाई n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब 60th टर्म और 61th टर्म, इनका मिड पॉइंट। अब आ जाओ यहां इधर सारे के सारे। 60 तक तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, 59 ऑब्जर्वेशन तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 8 तो 1 है, 18 प्लस 11, 18 प्लस 11 29, 16 45 65। मतलब यहां ये तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो ये 45 टर्म्स ही तो हैं, हाँ या ना? उसके बाद ये टोटल 20 टर्म्स हो गए, टोटल 20। मतलब यहां के बाद 5 जो है वो 20 टाइम्स लिखा जाएगा, और उसी में 60 भी आया और उसी में 61 भी आया। 5 को लिख रहे होगे, समझना आप मेरी बात को सारा। चेतन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि लास्ट 4 जो होगा वो 45th पोजीशन है? सर नहीं समझ में आई, नहीं आई। 1 को 8 बार लिखोगे तो 8th पोजीशन पे 1 आएगा कि नहीं आएगा लास्ट? फिर तुम 2 लिखना शुरू करोगे 10 बार, तो
18th पोजीशन पे लास्ट वाला 2 आएगा। अब समझ में आई नहीं आई? बस समझने में इतना ही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। तो जब यहां तक में टोटल 45 ऑब्जर्वेशन है तो 45th ऑब्जर्वेशन पे 4 होगा और 46th ऑब्जर्वेशन से 5 शुरू होगा और 65 ऑब्जर्वेशन तक ये 5 चलेगा। मतलब 60th ऑब्जर्वेशन भी 5 है और 61st ऑब्जर्वेशन भी 5 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 5 + 5/2 का मतलब 5 इज द मीडियन। मीडियन विल बी 5। डन? बात समझ में आ रही है? इसी को ऐड, जो मैंने आपको ऐड किया है, दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, डेफिनेशन भी बताऊंगा, चीजें भी बताऊंगा, चले आए प्लीज। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा जब कि सर आप लोग क्यों n/2 को पिक करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख लिया था? देखो बेटा, फॉर्मूला मैं भी 1 मिनट में लिखा करके खत्म कर सकता हूं। अगर मुझे लास्ट में इसी चैप्टर को पढ़ाना पड़े ना न्यायवेद, मैं 5 लेक्चर 6 लेक्चर कभी नहीं लूंगा। मैं 2 से 3 घंटे में फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर खत्म कर दूंगा और नंबर तब भी पूरे में से पूरे आएंगे। बच्चे ने जरा सा फोकस किया ना तो 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं और नंबर तब भी पूरे में से पूरे आएंगे। लेकिन तब उस बच्चे को ये लॉजिक नहीं पता होगा कि सर ये आप n/2 क्यों ले रहे हो। ये लॉजिक इतना समझाने में समय लगता है। चले आगे। खैर, हमारे पास जो टेबल हम बनाएंगे उस टेबल को अब समझो। एक आपने मुझे x दिया और एक आपने मुझे f दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11 16 20 25 15 9 6। अब यहां मैं एक लिख रहा हूं CF। इस CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इधर ध्यान दे पहले, उसके बाद टेबल बनाए प्लीज, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके मोड का चीज खत्म है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी परसों आएगी उसमें चैप्टर क्लोज है। पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, क्योंकि उससे पहले कोई भी मतलब नहीं है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ, तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो। अनन्या कुछ कह रही हो? अरे बता दे बिटिया। घर जाके डिक्शनरी देख लेना। इधर आओ, इसमें अब ये 10 ऐड होगा। पहले वाली फ्रीक्वेंसीज को रखते हुए जो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव। ठीक है, जो उस वक्त फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं उसमें वो और उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज काउंट होंगी। बात समझ में आई? इस एरो से तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब ये यहां आया और फिर यहां जाएगा, तो 18 + 11
अब बताओ किसको नहीं समझ में आया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको वहां इतना एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहला इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं एरो दिखा रहा हूं कि अपने से पहले वाले सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से जो मिलता है दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है? अब हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं उसको समझो। कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, capital N is total number of terms, means summation of Fi. Find n by 2, वो डेसिमल में भी आ सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवन नहीं होगा तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, स्टेप्स हैं। फाइंड फर्स्ट रो in which cumulative frequency is just greater first time. That xi will be median. आपको वो रो फाइंड आउट करनी है जिसमें पहली बार n/2 से बड़ा आया। कौन? CF। समझ में आई? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का लॉजिक क्या है? ये 1 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, इस 8 की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है यार। 1 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, मीडियन तो आगे पड़ा हुआ है, 120 डेटा है, 60th डेटा तक तो कोई परवाह करनी ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं? मैं क्यों इसकी परवाह करूं? बात समझ में आई? मैं परवाह किसकी करूंगा? जहां पहली बार n/2 आ रहा है, क्योंकि जो n/2 आया है अगर वो एग्जैक्टली इवन है तो या तो वही होगा या उससे बड़ा ही होगा नंबर, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। 5 46th पोजीशन से लेके 65 तक रिपीट कर रहा है। समझना, लॉजिक समझना, क्योंकि इन्हीं लॉजिक्स पे मैं कई बार क्वेश्चंस घुमा सकता हूं। वो बात अलग है 10th में घूमता नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। बात समझ में आ रही है चेतन? हमेशा ये सोचने की कोशिश करना कि जब आपने मुझे इस तरीके से दिया, इसका मतलब क्या है आर्या? 1 8 टाइम्स रिपीटेड है,
मतलब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगी तो 1 1 1 8 बार लिखेंगी, फिर 2 2 2 10 बार लिखेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उतना लिखने की जरूरत होगी क्या? कल परसों में कुछ बातचीत चल रही थी कि सर ये मेथड हम क्यों लाते हैं। बेचारा आइंस्टीन काय जबरदस्ती, उन्हें न्यूटन सेब नीचे गिर रहा था खा लेता, ना तो वो दिमाग लगाता कि देयर इज समथिंग, ना हमारी इसको पढ़ना पड़ता। ये बहुत, न्यूटन मिल जाए ना तो एकदम गला दबाएगी है। क्यों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लेकिन उसी न्यूटन की देन है कि आज आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। चलो लिख लो। एग्जैक्टली जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वो मैं कल बताऊंगा, मतलब परसों। अब तक ये बेस चल रहा था कि मीडियन होता क्या है। बेटा बच्चे मीडियन निकाल देते, वैसे आप में से कई लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, बच्चे मीडियन निकाल देते हैं, नंबर पूरे में पूरे ले आते हैं, उनसे जस्ट इतना पूछ लो कि मीडियन होता क्या है, वो नहीं बता पाते।